हाँ, लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े? लास्ट टाइम हम लोग पढ़े एलिमेंट्री कैनल के बारे में, राइट? बना करके चलो, ठीक है। तो हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर का ये पार्ट है जो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, राइट? देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सांस लेना। सांस लेना। कौन कौन सांस ले सकता है? लोग यहाँ सब लोग क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर तरीके का सिस्टम है। समझ में आ रहा है? सिस्टम किसको बोलते हैं? कई चीजों से मिल करके जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। समझ आ रहा है? जैसे कि लैपटॉप को क्या बोलते हैं? लैपटॉप। लेकिन एक कंप्यूटर में, जिसमें कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो उसी तरीके का ये एक क्या है? एक सिस्टम है, और ये सिस्टम अच्छे से काम करेगा तभी हम लोग ब्रीथिंग अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से हम लोग सरवाइव कर पाएंगे। समझ पा रहे कि नहीं? नोज, तो ये देखिए, नोज जो है वो पहला पार्ट है हमारा ये रेस्पिरेशन का। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी के घर में घुसते हैं हम, तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? बताओ सक्षम। घर के गेट के पास। वेरी गुड। गेट के पास जाते हैं, डोर के पास जाते हैं। समझ में आया? तो अगर हमको किसी के घर के अंदर जाना है तो सबसे पहले कहाँ आना होगा? गेट के पास। गेट के पास। तो वो गेट का काम कौन करता है? नोज। नोज। समझ में आ रहा है? और ये बता दे रहे हम तुमको कि नोज के अंदर जो बाल होता है वो सब गंदगी को क्या करता है? रोग क्या होना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए? नोज। ठीक है। अब ये नोज किससे किससे कनेक्ट रहता है वो देखते हैं, ठीक है। नोज और हमारा माउथ ऊपर देखोगे ना तो कनेक्टेड रहता है। जब तुम लोगों को मतलब जब सर्दी हो जाएगा ना, दोनों नाक जाम हो जाएगा तो ऐसे सांस लोगे, ऐसे सांस लोगे। और देखना, जो कि ऑक्सीजन कम ले पाता है, जिसका लंग्स बड़ा हो जाता है, वो ये लेता है खड़ाटा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या चाहिए होता है उसको? ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो एक आज जो जैसे मान लो बोलोगे कि सर एक छोटा लड़का है लेकिन वो भी खड़ाटा तो लेता ही है, तो क्या होता है? ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाता उसके नाक के द्वारा, जिसके बाद वो खराटा लेता है ताकि वो मुंह से भी सांस ले सके और नाक से भी। तो ऑक्सीजन का अमाउंट या फिर जो गैसेस का अमाउंट है वो ज्यादा जा सके। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया समझ तुमको? क्या समझी अभी तक? बता दोगी ना? ध्यान नहीं रखना। चलो अब देखते हैं। देखो बाबू, ये जो है कनेक्ट करता है हमारे लंग्स को। कौन? दो पाइप होता है, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप। समझ में आ रहा है? कल एक चीज के बारे में बताए थे तुमको, एपिग्लॉटिस के बारे में बताए थे ना। ये एपिग्लॉटिस ही काम वो करता है। एपिग्लॉटिस, सॉरी स्पेलिंग देख लेना। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? जब खाना आता है तो खाने वाले पाइप में भेज देना, और विंड को विंड पाइप में भेज देना। समझ पा रहे हो? अगर मान लो कि ये हवा चला गया ये खाने वाले पाइप में, और ये मतलब खाना चला गया विंड पाइप में, तो क्या होगा पता है? हिचकी आना स्टार्ट हो जाएगा। हिचकी समझते हो ना? जैसे देखना, कभी कभी तुम लोग को खाना जब खाते हो तभी तुमको हिचकी आता है, लेकिन कभी कभी बिना खाए बिना पिए भी हिचकी आ रहा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को जहां ऑक्सीजन भेजना था वहां ऑक्सीजन नहीं भेज पाए, और जहां नहीं भेजना था वहां पे ऑक्सीजन चला गया। इसके वजह से वो पंप करने लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम किसी के घर पे गए, अनजान घर पे, और वहां पहले से ही कुछ लोग बैठा हुआ है, और तुम गए वहां पे खाना वाना खाने लगे, सब कुछ करने लगे, तो तुमको लात मार के बाहर निकालेगा सब। काहे? वहां के लोग तुमको नहीं जानते थे। अगर तुमको जैसे 4 लोग वहां पे रह रहे और तुमको जानते तो वहां रहते। समझ में आ रहा? तो यही है फूड और विंड पाइप में। फूड सिर्फ खाना पहचानता है, जैसे मोटू में समोसा, समझ रहे हो ना? और ये विंड आइडिया, यानी कि विंड मतलब ये क्या पहचानता है? हवा। गैसेस। हाँ, हवा, गैसेस, हवा। समझ पा रहे हो? यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे, आगे देखते हैं। यही आगे जाकर के विंड पाइप ही आगे जाकर के डिवाइड हो जाता है बाबू। एक हो जाता है राइट लंग और एक हो जाता है लेफ्ट लंग। तो इससे हमको पता चल गया कितना लंग्स होता है हमारे पास? 4। 2 कितना होता है? 2 लंग्स। समझ आ रहा है? दिमाग यही रखना, तुम्हारे पास 4 लंग्स नहीं ना है? ठीक है। अब ये लंग्स बहुत बड़ा चीज होता है बाबू। अब देखो, जैसे ही हम लोग क्या लिए हैं नाक से? गैसेस। समझ में आ रहा है? और गैसेस में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 70। और ऑक्सीजन? 21। वेरी गुड। और 1%
Others. other आधा gases. है ना? Yes, sir. पक्का ना? Yes. ठीक है। चलो, तो जैसे हम लोग गैसेस लिए तो ऐसा थोड़ी है कि नाक जो है मेरा वो ऑक्सीजन को तुरंत पहचान लिया और सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेके आया। नहीं, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर गैसेस सबको लेके आया। कौन? Nose. नोज, समझ रहे हो? लेकिन इस लंग्स का काम रहता है क्या कि इसमें से ऑक्सीजन को ले ले, अब बाकी जो नाइट्रोजन और अदर गैसेस है उसको रिलीज कर दे। रिलीज कर दे। राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, कितना लंग्स होता है हमारे पास? दो। दो लंग्स। और इसी लंग्स में बाबू बलून जानते हो ना? हाँ। बलून लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओली। अल्वियोली। हाँ, एल्वियोली। समझ में आ रहा है? Yes. जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही हवा उसमें गया वो फूल जाएगा। समझ पा रहे हो? हाँ। और जैसे ही हवा बाहर निकला क्या फॉर्म बन करके? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बन करके, तो वो बाहर आ जाएगा। किसके थ्रू? नाक के थ्रू। अब बताओ हमको, जैसे ही ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन जाता कहाँ है? पूरे के पूरे बॉडी में, पूरे के पूरे बॉडी में। सर से लेकर के पांव तक। समझ में आ रहा है ना? हाँ। इसलिए क्वेश्चन आता है हर बार कि क्या एक सेल एबल है पूरा ऑक्सीजन को हमारे बॉडी तक पहुंचाने के लिए? नहीं। इसलिए ये ऑक्सीजन को डायरेक्टली भेज दिया जाता है आरबीसी के पास। और आरबीसी सबको सर से लेकर पांव तक दे देता है ऑक्सीजन और बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड हमको दे दो। और फिर जाकर के किसको दे देता है? लंग्स को। और लंग्स बोलता है नाक को, चलो इसको बाहर निकालो जी, जिसका नाम क्या है? CO2 आउट। समझ रहे हो? इन क्या हो रहा था? O2। समझ पा रहे हो? Yes, sir. रेस्पिरेटरी सिस्टम लगभग तुम्हारा खत्म। देखो ये है एलिवेल, दिख रहा है? Yes, sir. ब्रांचेस का मतलब समझते? देखो ये कुछ नहीं है। जो जैसे मान लो ये पार्ट है, ठीक है, और ये पार्ट इससे कनेक्टेड हो गया, तो ये ब्रांचेस हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया? एलिवेल हो गया। समझ में आ रहा है बात को? समझ में अच्छे से बात समझ में आया? और इसी में क्या घुसता है? Oxygen. और तब ये वाला क्या होता है? फूल जाता है। और जब इससे निकल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। बाहर हो जाता है। समझ में आ रहा है? और इसलिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है? फूलता है। पेट नहीं, लंग्स। लंग्स। ठीक है, और उसके वजह से ये जो डायफ्राम है ये भी फूलता है। और जब छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ता है। समझ आया? रेस्पिरेशन समझ आ गया अच्छे से? टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, यस सर। करता है। ठीक है, हम लोग किसी एक के बारे में जान जाएंगे तो सबके बारे में जान जाएंगे। वो है हमारा हार्ट। ठीक है, Yes. हार्ट हम बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। Yes. समझ में आया? यस सर। ऑफ करो। कितने मिनट का